हेलो एवरीवन, नमस्कार आपका इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोग TRE 1 का PYQ डिस्कस किए थे, क्लास 9th और 10th का हिस्ट्री पेपर का डिस्कस किए थे। हम लोग को पता है 120 नंबर के मार्क्स में मेरिट बनता है, और अभी हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 80 मार्क्स का उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 40 मार्क्स का आपको एक पेपर लेना रहता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का डिस्कस कर चुके हैं जो कि फर्स्ट नंबर था। अभी ज्योग्राफी का हम लोग देखेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर मेरे पे भरोसा कीजिए, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को देख के जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है शुभम कुमार और मैं रैंक 15 लाया हूँ TRE 2 में। EMRS में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, और सीटेट में मेरा 127 मार्क्स था। तो मैं बस PYQ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, इस कारण से मेरे मार्क्स थोड़े बेटर हैं, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले एक बार आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ कि यही क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। बट एक एक्चुअली मैं एक जगह अपना नोट्स बना के रखा हूँ जिसमें अच्छे से है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज्योग्राफी का डिस्कस करते करते मैं ये भी आप लोग को बता दूंगा कि किस चैप्टर से पूछा गया है, और बस क्या पढ़ करके आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं लिंक में दे दूंगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। तो इससे हम लोग नहीं बढ़ेंगे PYQ से। मेरा अपना नोट्स जो है उससे मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं चैप्टर्स भी लिखा हुआ हूँ किस चैप्टर से पूछा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में असुरक्षित प्रजातियां हैं। इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों के हास्य का मुख्य कारण है। इसका आंसर है कृषि का विस्तार। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धति के विकास को किसके द्वारा संचाल प्रचलित किया गया है। इसका है आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य है इसका, दोनों के द्वारा। और यही सेम क्वेश्चन TRE 2 में भी थोड़ा सा बस बदल के पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। इसके ऑप्शंस है यहाँ पे। तो इसका आंसर है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अब ये देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ चैप्टर 3 है ये, क्लास 9 या 10 से पूछा हुआ है। अधिकांश नदी घाटी, एनसीईआरटी का मैं बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 से पूछा हुआ है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्लास 9 का है या 10 का है। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं जो बाढ़ के रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इसने बाढ़ की स्थिति को और भयावह हुई है, क्योंकि इसका आंसर एक्चुअली दिया हुआ उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। बट इसमें कंफ्यूजन था बच्चे लोग को, और कुछ कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसका आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय का कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। इसका आंसर है तमिलनाडु। और यहां मैं दिखा हूं चैप्टर 3 क्लास 10 का है ये, एनसीईआरटी है चैप्टर 3। अब पिछला क्वेश्चन भी चैप्टर 3 से ही था, क्लास 10 से था। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कैसे डायरेक्ट बुक से पूछ रहा है। 87th क्वेश्चन है, कृषि रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। इसका आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक।
चावल भी है, गन्ना भी है, कपास भी है। तो ये चैप्टर 4 से है, चैप्टर 4 क्लास 10 से है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ एनसीईआरटी से। अगला प्रश्न है, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। इसका आंसर दिया हुआ है भूमि सुधार, इसका आंसर है ऑफिशियल आंसर की में, और ये भी आपको चैप्टर 10 से पूछा हुआ है एनसीईआरटी का। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। इसका आंसर है अभ्रक। बगल में आप लोग देखते रहिएगा अब किस चैप्टर से पूछा हुआ है, आप लोग को किस में ज्यादा फोकस करने का जरूरी है पढ़ाई में। अगला प्रश्न है 90वां, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। इसका आंसर है कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों का उदाहरण कौन सा है। मक्का है इसका आंसर। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं। इसका आंसर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चैप्टर 7 क्लास 10 से पूछा गया है। अगला है, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारतीय विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। ये प्रश्न आप लोग चकित होइएगा, लेकिन ये प्रश्न आपको एक छोटा सा लास्ट, सबसे लास्ट पेज में एक बॉक्स दिया हुआ है, रिपोर्ट उसमें से पूछा हुआ है और इसका आंसर ई है। बट उस बॉक्स में आपको दूसरे या तीसरा नंबर मिल जाता है, तो अब ऑफिशियल आंसर की में जो एक्सेप्ट किया हुआ है हम लोग को उसी को मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न, जलौढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलौढ़ मिट्टी का क्या नाम दिया गया है। इसका आंसर है खादर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका आंसर है मौसिनराम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है मैक्सिको में होता है आपका मिल्पा, ब्राजील में होता है रोका, वियतनाम में होता है आपका रे, और इंडोनेशिया में लदांग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर है विनोबा भावे। चैप्टर 10 ये देख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्लास 10 से पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। इसका आंसर अभ्रक है। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। इसका आंसर बरौनी है। ये एससीईआरटी से पूछा हुआ है,
तो आप लोग को एससीईआरटी भी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत में प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाले निगम हैं और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 1401 के लिए आईएसओ प्रमाण है। ये भी एससीईआरटी से पूछा हुआ है और इसका आंसर है ए, एनटीपीसी। माफी चाहता हूँ अगर बैकग्राउंड नॉइज आप लोग को आ रहा हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। बगल में थोड़ा माइक गाना बज रहा है उस कारण से, बट ये जरूरी है आप लोग के लिए, इसी के लिए मैं बना रहा हूँ। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? इसका आंसर है कांडला। अगला प्रश्न, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। इसका आंसर है कोयला। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर है चीन। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1952। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अल्मुनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? इसका आंसर है 3 बॉक्साइट। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है नंबर 1 चाइना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? इसका आंसर है पेरिस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक से थोड़ा बाहर दिया गया, बट वैसे 2-3 ही क्वेश्चन है, बट अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा 6 to 8 का तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादन है। जूट का बात हो रहा है। तो इसका आंसर है भारत है इसका आंसर। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बट एनसीईआरटी जो बीपीएससी आंसर चूज करेगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बीपीएससी ने विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, उसमें भारत को उसने चूज किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका आंसर भी बिहार ही है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। अगला प्रश्न, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? उत्तर प्रदेश। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व में अल्मुनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ये भी देखिए, आपको एससीईआरटी चैप्टर 5 से है, क्लास 10 का। इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अल्मुनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करेंगे क्वेश्चन का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।